जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग 10वीं का एग्जाम इस बार देने वाले हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं और 100% देखना आपके क्वेश्चन पेपर में यही हूबहू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छपने वाला है। ठीक है, और आप इसे याद कर लो, क्योंकि मैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चोरी से लिया हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सको, कोई विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में फेल ना हो। इसलिए आप इसे एकदम याद कर लेना। ठीक है, कॉपी में भी लिख लेना, लेकिन इसे याद जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। मेंडलीव के तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो आप लोग हमेशा याद रखना, परमाणु द्रव्यमान होगा। क्या होगा बच्चे लोग? परमाणु द्रव्यमान होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए नंबर में दिया है। अब यहाँ पर आपको बात ध्यान देना है कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में ऑप्शन इधर उधर कर देगा, आप लोग उस पर मत जाइएगा। केवल आपको देखना है कि परमाणु द्रव्यमान कहाँ है, ऑप्शन ए में है या बी में या फिर सी में है। तो ऐसा नहीं कि आप ए नंबर पर भी टिक लगा दो, नहीं, पहले देखना कि परमाणु द्रव्यमान कहाँ दिया है, उसके अनुसार हम लोग टिक लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन से 2 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी की प्रथम कमी क्या थी। मेंडलीव के आवर्त सारणी की प्रथम कमी थी ना, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना, यही मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रथम कमी थी। आप लोग इसको अच्छे से एकदम अच्छे से याद करो। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में 36 कतारों को क्या कहा जाता है। यानी कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो 36 कतार होते हैं, 36 कतार जिसकी संख्या कितनी होती है? जिसकी संख्या तो 7 होती है। ठीक है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग आवर्त कहते हैं। ठीक है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या 7 होती है और उसे हम लोग आवर्त कहते हैं। आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन की मेंडलीव के आवर्त सारणी में किन तत्वों को उचित स्थान पर रखने में कठिनाई उत्पन्न होती है। आप बताइए कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में हम किन तत्वों को उसके उचित स्थान पर रखेंगे तो कठिनाई उत्पन्न होगी। याद रखना, भारी धातु को अगर हम लोग रखते हैं तो कठिनाई ज़्यादा होगी, ज़्यादा कठिनाई का सामना हमको करना पड़ेगा। तो विद्यार्थी लोग इसको आंसर याद रखना, इसका 4 का ए नंबर हो जाएगा, भारी तत्व। ठीक है, और जो भी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या। तो ऑलरेडी दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में 36, मेंडलीव के आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या 7 होती है, लेकिन यहाँ पर पूछा आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 होती है। समूहों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। समूहों की संख्या पूछा गया ना, तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? समूह मतलब क्या होता है? समूह मतलब होता है वर्ग, यानी कितना होता है? 18 होता है। तो यहाँ पर गलती से इसका आंसर यहाँ पर ए नंबर हो गया, लेकिन इसका आंसर एक्चुअली में होगा तो डी नंबर का, लेकिन आंसर मत दिए, मैं जो बता रहा हूँ उसको याद करो। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था। तो याद रखना, वो परमाणु द्रव्यमान, यानी कि वो आपका आंसर होगा सी नंबर वाला, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो हमेशा नहीं बढ़ता है नहीं घटता है, हमेशा स्थिर रहता है, यानी कि समान रहता है, नहीं घटेगा नहीं बढ़ेगा, इक्वल यानी कि समान रहता है, यानी कि स्थिर रहता है, समान नहीं बल्कि स्थिर रहता है। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जब बाएं से अगर बाएं से दाएं जाएंगे ना, तो उसकी परमाणु साइज जो होता है ना, वो उसका आकार जो है ना वो घटता है। ठीक है, क्या होता है? घटता है। ठीक है, याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, वहाँ पर आधुनिक था, लेकिन यहाँ पर आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुए गुण। अगर धातुए गुण पूछेगा तो आप लोग बताना बढ़ता है, लेकिन अगर अधातुए गुण पूछेगा तो ये वाला होगा घटता है। लेकिन धातुई गुण पूछा है तो बढ़ता है, अधातुई गुण पूछेगा तो घटता है, बताना। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपका है वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं। तो वर्ग 1 के तत्व हमेशा क्षारीय धातु कहलाते हैं और वर्ग 2 के तत्व हमेशा अम्लीय धातु कहलाते हैं। तो आपको इसे अच्छे से एकदम रिवीजन कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे ही आपको ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, एकदम BBI जो बोर्ड एग्जाम में एकदम छपेगा, एकदम छप जाएगा क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है।